छोटू हरबार जी ने मुझे दिए कि दतिया जिले के अंदर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और उनकी सहायिकाओं की भर्ती लगभग 470 पद थे, 270 पद। उन 270 पदों में हम लोगों का अनुमान है कि कम से कम 10 करोड़ रुपए का लेन देन करके अयोग्य अभ्यर्थियों को चुन लिया गया है और जो योग्य थे उनको सिर्फ पैसे न देने की वजह से बाहर किया गया। मेरा सीधा ये आरोप है कि इस मध्य प्रदेश के अंदर कुछ प्रमाण हमारे पास ऐसे भी हैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि जो दतिया में हुआ है वो सारे के सारे प्रदेश के अंदर हुआ है। और अगर दतिया जैसे छोटे जिले में 10 करोड़ का लेन देन हो सकता है तो आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश की पूरे मध्य प्रदेश में ये मामला सैकड़ों करोड़ के घोटाले का है, भ्रष्टाचार का है। मेरा सीधा आरोप इस मध्य प्रदेश की सरकार पे, महिला बाल विकास के मंत्री पे, महिला बाल विकास के अधिकारियों पे और दतिया जिले के कलेक्टर, सीओ, जिला पंचायत और सभी एसडीएम जो विकास खंड 3 हैं, उन तीनों विकास खंड के एसडीएम लोग उसको लीड कर रहे थे और उनके वहां के जो जिले के अधिकारी हैं इस विभाग के, उन सब पे मेरा आरोप है कि उन्होंने ये पैसे का लेन देन किया। लेकिन इसमें चिंता की जो बात है वो ये है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता भी इनके साथ शामिल हैं और अगर नहीं शामिल है तो दतिया में 2 कांग्रेस के विधायक हैं और 1 भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। एक उसी सीट से विधायक है जिससे मैं भी लड़ता हूं चूंकि मेरा गृह जिला है और वहां इतना बड़ा घपला सामने आया तो आपके सामने उजागर करने के लिए मैं आपके बीच में आज आया हूं। आपके माध्यम से सारे प्रमाण आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और ये मांग करेंगे मोहन यादव जी से, मुख्य सचिव जैन साहब से और जो समी मैडम है प्रमुख सचिव है महिला बाल विकास की अधिकारी, उनसे। और अभी हम उनसे मिलने भी जा रहे हैं, जिस रास्ते में अभी उनको फोन किया था। ये हम उनसे मांग करते हैं कि तुरंत 3 आईएएस अफसरों की एक कमेटी बनाई जाए दतिया के लिए, सिर्फ आईएएस अफसरों की, वो भी जो भोपाल में पदस्थ हों, जिनका दतिया से सरोकार ना हो, और इसकी जांच कराई जाए। मैं दावे से कहता हूं कि ना सिर्फ 15-20 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर होगी बल्कि उनके जेल जाने का काम होगा और कई अधिकारी इसमें सस्पेंड होंगे और बड़े अधिकारियों की भी जांच इसमें शुरू हो जाएगी। साथ में वो नेता भी बेनकाब होंगे, वो जनप्रतिनिधि भी बेनकाब होंगे जिसने इसमें बंदर बांट की है। जो सबसे मेन वहां का जिले का अधिकारी है उसने सारा पहला पैसा कलेक्शन किया और फिर सारे नेताओं को, अधिकारियों को मैनेज करने की कोशिश की। मैं धन्यवाद दूंगा मीडिया के साथियों को कि उनने कोशिश मीडिया के साथियों को भी मैनेज करने की थी, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि मीडिया के कम से कम 80% साथियों ने उनका साथ नहीं दिया और इस मामले को पहले दतिया स्तर पे, संभाग स्तर पे उठाया। लेकिन चूंकि आज सरकार इतनी बहरी हो गई है कि जब तक मामला राजधानी में ना उठे तब तक सरकार सुनने को तैयार नहीं होती, तो आज हम आपके बीच में ये बात रख रहे हैं। इसके बाद अधिकारियों से और मुख्यमंत्री से मिलने भी जा रहे हैं। उसके बाद भी अगर कार्रवाई 1 हफ्ते के अंदर नहीं हो जाती है तो फिर हम इस मुद्दे को लेके यहाँ पे सड़कों पे इकट्ठे होकर आंदोलन करने का भी काम करेंगे। इस विषय में आज हम आपके बीच में आए हैं। अब इसके प्रमाण बहुत सारे हैं। जैसे विवाहित लड़की ने, चूंकि अगर कोई 30 साल से अधिक उम्र का है और विवाहित नहीं हुआ है तो उसको 5 अंक और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो उसको अधिकारियों ने सलाह दी कि तुम तो अविवाहित घोषित कर दो, तो उसने अपने आप को अविवाहित घोषित कर दिया। ये फोटो को अगर आप जूम करके देखेंगे तो उसने खुद सिंदूर भर रखा है। मेरे पास उसके अन्य फोटो भी हैं जिसमें सिंदूर से लेके जो एक हिंदू धर्म में जो सुहागन औरत पहनती है वो सारे वस्त्र उन्होंने पहन रखे हैं। लेकिन मैं इसलिए उजागर नहीं करना चाहता क्योंकि मैं किसी की फोटो यहाँ पे नहीं दिखाना चाहता। लेकिन ये उनका फॉर्म है, इसमें भी एक फोटो लगा हुआ है और इसी में उनके पति कहाँ रहते हैं पूरा प्रमाण हमारे छोटू भाई अभी आपको देंगे और पूरा का पूरा प्रमाण है कि वो वोट भी कहाँ डालते हैं। लेकिन अविवाहित बता दिया और अधिकारियों ने अविवाहित मान लिया क्योंकि अधिकारियों की ही सलाह से हुए। तो इस तरह के घपले हुए। एक और बड़ा घपला, बहुत सारी फर्जी मार्कशीटें रातों रात तैयार कराई गई और सिर्फ दतिया या मध्य प्रदेश से नहीं, पूरे देश के जाने कौन कौन से फर्जी यूनिवर्सिटी, फर्जी कॉलेजों से, और वो सारी मार्कशीटें तैयार करा के लगा दी और अधिकारियों ने उनको स्वीकार कर लिया, जबकि अधिकारियों को उनकी जांच कराने की आवश्यकता। लेकिन क्यों कराते? क्योंकि वो तो सब साठ गांठ से हो रहा था।
इस तरह के अनेक फर्जीवाड़े के कोई रहता इस वार्ड में है और दूसरे वार्ड का फर्जी निवासी बनके और उसने अपनी नियुक्ति लेने का काम किया पैसे देके। मेरा आरोप है, एक और गंभीर आरोप है कि दावे आपत्तियों की जो तारीख थी, निश्चित जो समय था, उसके 4 दिन पहले ही दावे आपत्तियों का पोर्टल ही बंद कर दिया जो प्रदेश से संचालित होता है। इसलिए मैं मानता हूं कि प्रदेश सरकार के लोग भी इसमें शामिल हैं और एक घोटाला पूरे प्रदेश का है। इसके साथ साथ एक और विषय है, इसमें सेल्फ अटेस्टेड कागज लगाए जाते हैं पूरे प्रदेश के अंदर, ये अनिवार्य है, लेकिन पूरे प्रदेश के किसी भी जिले में, दावे से कह रहा हूं, पूरे प्रदेश के किसी भी जिले में किसी अधिकारी ने सेल्फ अटेस्टेड कागज नहीं मांगे। इसका मतलब ये मामला सिर्फ दतिया का नहीं है, पूरे प्रदेश का है और मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान लेते हुए तत्काल इसकी जांच कराएं, दोषी अधिकारियों को के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और कुछ के खिलाफ FIR करके उनको जेल भी भेजने का काम करें। इस मुद्दे को लेकर हम आपके बीच में आए हैं। अब मैं चाहूंगा कि